रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन यानी नाटो एक बार फिर चर्चा में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस को मात देने के लिए नाटो अब मैदान में उतर गया है। हथियारों के जरिए यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रहा है। अब ऐसे में लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नाटो यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है। ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि नाटो का मकसद अपने सदस्यों की रक्षा करना होता है, जबकि यूक्रेन तो नाटो का सदस्य है भी नहीं। आइए पहले नाटो के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये है क्या। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का पहला और सबसे बड़ा मकसद सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। इसके अलावा अमेरिका ने इसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया, ताकि यूरोपीय महाद्वीप में राजनीतिक एकता कायम हो सके। 1949 में जब नाटो बना तो इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल हैं। मौजूदा समय में नाटो के 30 देश सदस्य हैं। मूल रूप से ये संगठन साझा सुरक्षा की नीति पर काम करता है। इसका मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करे तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। नाटो घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 के मुताबिक उत्तरी अमेरिका या यूरोप के किसी एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हथियारों से हमला होता है तो माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल एक बार अमेरिका कर चुका है, जब 2001 में 9/11 हमला हुआ था। नाटो में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि संगठन बने हैं। राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरी अटलांटिक काउंसिल और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी ग्रुप बना है। साथ ही सैन्य गतिविधियों के लिए मिलिट्री कमेटी बनी है, जिसका अपना कमांड सेंटर है। नाटो का सदस्य होने के लिए यूरोपीय देश होना एक जरूरी शर्त है, लेकिन नाटो अब अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई अन्य देशों के साथ संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। भूमध्य इलाके में अल्जीरिया, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, मॉरितानिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया नाटो के सहयोगी हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। वैसे तो यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता पाने के लिए 2008 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। यूक्रेन के इस कदम का नाटो गठबंधन ने स्वागत किया था, लेकिन सदस्यता देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। अभी तक यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।